बोलते थे, भेजा है या भिजवा दें। आखिर एसएसबी क्या है, कैसे करें हम इसकी तैयारी, कहां से करें तैयारी, और क्या एसएसबी में क्या क्या स्टेप होते हैं, ये अगर आपने जान लिया ना तो फिर आपको लिए बड़ा आसान हो जाता है। और कितने वर्ड लिखने पड़ते, क्योंकि 70% 80% बच्चा स्क्रीनिंग में ही पहले दिन बाहर हो जाता है। ओवर 6 डेज ये तो नया हो गया। अभी तक आप 5 दिन का सुने थे, अब 6 दिन। ऐसा एसएसबी इंटरव्यू का ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना बेसिक से किसी को पता ही नहीं होता है बेटा। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस सब में मिलाकर 6435 बच्चे ओवरऑल सिलेक्ट हो चुके हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9125212288। इस पर आप कॉल करके अपना एसएसबी का बैच बुक कर सकते हैं। जब आप एसएसबी के लिए आते हो तब आने से पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम आपको ये बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ होमवर्क दे दिया जाता है। एसएसबी हम 21 दिन में कराएंगे। होमवर्क में आपको बताएंगे कि ये चीजें पहले से आपको तैयार करके आनी है। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में। कल एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी सेकेंड 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लमसम 65 से ज्यादा बच्चे हमारे यहां यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज से सफलता अर्जित किए हैं। और साथ ही साथ अभी भी बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स अभी भी कंटिन्यूअस आ रहे हैं। और काफी बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चों ने रिटन एग्जामिनेशन को उत्तीर्ण किया है। बहुत सारे बच्चे जिनका 33 नंबर है, 34 नंबर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जहां पर नंबर मैथमेटिक्स से कम हुए हैं, उन बच्चों का रिजल्ट रुका है। सब कुछ तो करते हो बेटा, लेकिन मैथमेटिक्स में आप मेहनत अपनी क्यों कम कर देते हो, जब जानते हो कि असल में जड़ यही है। किसी पेड़ की जो जड़ होती है बेटा, नींव जो होती है ना, दीवार की नींव, वही मेन होती है। और यहां पर अगर मैथमेटिक्स में ही मेहनत ना कर दिया, ना किया, बाकी मेहनत आप कितना भी कर लो, चाहे फिजिक्स में पढ़ लो, साइंस में पढ़ लो, जीके जीएस पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, सब धरी की धरी रह जाएगी अगर पहला पेपर क्वालिफाई ना किया तो। क्लियर है? आज हम लोग जानेंगे एसएसबी इंटरव्यू के 21 डेज प्रोसेस के बारे में। आखिर एसएसबी क्या है, कैसे करें हम इसकी तैयारी, कहां से करें तैयारी, और क्या एसएसबी में क्या क्या स्टेप होते हैं। डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेकर आए हो मेरे बच्चे। अगर आप ही सोचते हैं कि आपको भी इसके बारे में एकदम एग्जैक्ट चीजें क्लियर पता चले, 100% चीजें पता चले और आपको कहीं इधर उधर भागना दौड़ना ना पड़े, तो मेरे दोस्त कमर कस लो, कमर कस लो, क्योंकि आज जो होने वाला है, जो एसएसबी में आज बताने वाला हूं, वो शायद फिर आपको मिले या ना मिले। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं 21 डेज एसएसबी प्रोसेस का, जो एसएसबी प्रोसेस कैडेट्स में कराया जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर 5 डेज एसएसबी प्रोसेस क्या होता है और कैसे आप एक एक स्टोरी बनाते हैं, कैसे स्टोरीज लिखते हैं, कितना समय आपको रीजनिंग सॉल्व करने में मिलता है, कैसे आपकी रिपोर्टिंग होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब से आपकी एसएसबी स्टार्ट होगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 डेज एसएसबी प्रोसीजर आपके सामने है। एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, और हम इसमें बताने वाले हैं 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर आप देखते हैं प्यारे बच्चे कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इंटरव्यू कितने दिन का है? 5 दिन का। पर्सनैलिटी एंड ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज यानी OLQs टेस्ट, ठीक है। 5 दिन में आपके अंदर क्या क्या जज किया जाएगा? आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, OLQs टेस्ट किया जाएगा, भैया है या नहीं। अमिताभ बच्चन जी पहले क्या बोलते थे, भेजा है या भिजवा दें, समझ रहे हैं? तो मतलब OLQs का मतलब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, यार वो तो होना जरूरी है ना। पर्सनैलिटी क्या है आपकी? अब बात करते हैं एम, इसका कराने का उद्देश्य क्या है। जरूरी चीजें आपको आज यहां पर पता चलने वाली। एम, उद्देश्य, कैंडिडेट्स की मेंटल, फिजिकल, लीडरशिप, कम्युनिकेशंस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का टेस्ट। एम, उद्देश्य पता है एसएसबी कराने का? एसएसबी कराने का उद्देश्य है कि एम, कैंडिडेट्स की मेंटल, फिजिकल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का टेस्ट होना है। ये इसका प्रोसीजर है। क्लियर है? क्यों कराया जाता है एसएसबी? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे।
अगला प्रोसीजर है द सिलेक्शन प्रोसीजर एट एसएसबी इज सेपरेट ओवर 6 डेज। ओवर 6 डेज, ये तो नया हो गया। अभी तक आप 5 दिन का सुने थे, अब 6 दिन। समझ में आया? समझाते हैं। द सिलेक्शन प्रोसीजर एट एसएसबी इज सेपरेट ओवर 6 डेज इफ रिपोर्टिंग एट 2 PM। ध्यान देना बच्चे, पूरा शब्दों का खेल है। अगर आप 2 बजे से पहले या बाद में रिपोर्ट करते हैं, ओवर 6 डेज का है। इफ रिपोर्टिंग एट 2 PM, 2 बजे अगर रिपोर्ट करते हो, या फिर अथवा और 5 डेज इफ रिपोर्टिंग एट 6 AM। अगर 6 बजे आप रिपोर्ट करते हो तो आपकी एसएसबी कितने दिन की होगी मेरे बच्चे? 5 दिनों की होगी। अगर आप 2 बजे रिपोर्ट करते हो 2 PM पे, तो आपका कितने दिन का होगा मेरे बच्चे? 6 डेज की एसएसबी होगी। क्लियर है मेरे लाडले? तो ये एक एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस एसएसबी में, इस वीडियो में मैं आपको एकदम फुल टू डेट, अप टू डेट एकदम क्या बताने वाला हूं, पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं एसएसबी का। प्यारे बच्चे, द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। कितने फेजेस? 2 फेजेस में। फेज 1 बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको आप बीएसटी बोलते हैं। पहली बार सुना होगा बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी तक क्या सुना था? केवल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो एक हो गया आपका बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा है आपका फेज 2 में एसएसबी प्रोसीजर। क्लियर? तो अब चलते हैं, जानेंगे कि आखिर बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है और कैसे इसको करेंगे। आगे जब बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको आप बोलते हैं बीएसटी। क्या बोलते हैं? बीएसटी, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट। यहां देखेंगे, एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज एन एलिमेंट्री प्रोसीजर टू नैरो डाउन द सर्च फॉर acceptable candidates. This procedure has 3 main parts. कितने पार्ट्स है? 3 मेन पार्ट्स है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा पीपीडीटी यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट पीपीडीटी, और तीसरा आपका रिजल्ट ऑफ द बीएसटी। पहला क्लियर है मेरे बच्चे? पहला क्लियर है? ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, पहला, ठीक है, पहला ध्यान देना, एज द नेम ऑफ इंडिकेट्स दिस इज एन एलिमेंट्री प्रोसीजर टू नैरो डाउन द सर्च फॉर एक्सेप्टेबल कैंडिडेट। दिस प्रोसीजर हैज 3 मेन पार्ट्स। कितने मेन पार्ट्स है? 3। कौन कौन से बेटा? इंटेलिजेंस टेस्ट पहला, दूसरा आ गया बेटा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट पीपीडीटी, और थर्ड रिजल्ट ऑफ द बीएसटी यानी बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट। 3 प्रोसीजर में कंप्लीट हो जा रहा है। पहला आपने क्या किया मेरे बच्चे? इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, जिसको आप दूसरी भाषा में OIR बोल सकते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बोल सकते हैं। दूसरा पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट हो गया बेटा पीपीडीटी, और फिर रिजल्ट आ गया। क्लियर है? आगे के प्रोसीजर में बढ़ते हैं। एसएसबी प्रोसीजर, all candidates who clear the BST are retained at the SSB and then they undergo a 4 days procedure. क्लियर है भैया? ये कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट हु क्लियर द बीएसटी, जो भी बच्चे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर लिए, आर रिटेन्ड एट द एसएसबी एंड देन दे अंडरगो अ 4 days एसएसबी प्रोसीजर। अब वो 4 दिनों के एसएसबी प्रोसीजर के लिए अंदर जाने वाले हैं। अब आप ऐसी गुफा में जाएंगे जहां आपको मजा तो आएगा, काम तो अगर 4 दिन आपको कोई उस गुफा से बाहर नहीं निकालेगा। अब आप उसी 4 दिन उस गुफा में रहने वाले हैं, और वहीं पर आप, अब आपके हर एक चीज का मेजरमेंट यानी जांच होने वाला है बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। डे 1 साइकोलॉजिकल सीरीज एंड इंटरव्यू ऑफ सम कैंडिडेट्स आफ्टर द साइकोलॉजिकल सीरीज इज ओवर। कह रहा है डे 1 साइकोलॉजिकल सीरीज होगी एंड इंटरव्यू होगा। डे 2 में ही क्या होगा? डे 1 में आपका साइकोलॉजिकल सीरीज हो जाएगी स्क्रीनिंग इन होने के बाद, साइकोलॉजिकल सीरीज, उसके बाद समय बचेगा, फिर आपका क्या होगा? कुछ बच्चों का इंटरव्यू होगा। क्लियर? कह रहे साइकोलॉजिकल सीरीज एंड इंटरव्यू ऑफ सम कैंडिडेट्स आफ्टर द साइकोलॉजिकल सीरीज इज ओवर। डे 2 जीटीओ 1 डे। जीटीओ 1 डे में क्या होगा? सर्टेन टास्क आर कैरीड आउट एंड इंटरव्यू ऑफ सम कैंडिडेट्स आफ्टर द जीटीओ टास्क फॉर द डे आर ओवर। जैसे आपका दिन ओवर होगा, कुछ दिन को बच्चों का और भी क्या हो जाएगा? इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा। डे 3 की जब बात करते हैं, यहां पर देखते हैं जीटीओ 2 days, दूसरा दिन जीटीओ का। रिमेनिंग जीटीओ टास्क एंड इंटरव्यूज ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट्स आफ्टर द जीटीओ टास्क फॉर द डे आर ओवर। ठीक, जैसे दिन आपका ओवर होगा, तीसरे दिन भी क्या होगा? कुछ बच्चों का जीटीओ होगा, वो कराया जाएगा, और जो बच्चे इंटरव्यू के लिए बचे होंगे कुछ बच्चे, उनका कराया जाएगा। फिर उसके बाद डे 4 में क्या होगा बेटा? कॉन्फ्रेंस एंड रिजल्ट।
डे 4। अब मैंने स्क्रीनिंग छोड़ रखा है, ये मत सोचना कि 4 ही दिन में सर खत्म कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं बेटा। डे 4 में आ रहा है आपका कॉन्फ्रेंस एंड रिजल्ट। ऐसा एसएसबी इंटरव्यू का ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना बेसिक से किसी को पता ही नहीं होता है बेटा, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। डे 4 कॉन्फ्रेंस एंड रिजल्ट आ गया, क्लियर है, कॉन्फ्रेंस हो गया और रिजल्ट अनाउंस हो गया बेटा। स्टे एट एसएसबी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टे एट एसएसबी। एसएसबी में कैसे आप रुकते हैं, क्या होता है। All candidates who are called and if required to stay will do so inside the SSB. Boarding and lodging is provided to all the candidates at government expenses. तो जो बच्चा वहां पर बोर्डिंग रुकता है उसको बोर्डिंग और लॉजिंग दिया जाता है प्रॉपर तरीके से एसएसबी के अंदर, और गवर्नमेंट के खर्चे में ही आप वहां पर रहते हैं। ऑल कैंडिडेट्स एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस फॉर देयर इंटायर स्टे irrespective of the number of days that they are retained for. अब जितने दिन आपको रिटेन किया जाएगा, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, अगर मेडिकल हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट इन हो गए तो मेडिकल होगा, उतने दिन उस किसके खर्चे में रहेंगे आप, गवर्नमेंट के खर्चे में आप समय बिताने वाले हैं, रहना खाना सब मिलेगा। रिपोर्टिंग फॉर एसएसबी एंड इंटरव्यूज, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान देना इस बात पे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द गिवन टाइम एंड प्लेस एज मेंशन्ड इन द कॉल अप लेटर, ईमेल। इन सम केसेस कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली at the SSB center or they are asked to report at the MCO ऑफिस। भैया एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं एसएसबी में, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वहां पर जाते हैं एसएसबी सेंटर्स में और दे आर आस्क्ड टू रिपोर्ट एट द MCO ऑफिस, जिसको बोलते हैं मोमेंट कंट्रोल ऑफिस, जो कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको मिलेगा, जहां जहां भी एसएसबी होता है। क्लियर है मेरे बच्चे। अगर प्रयागराज में तो आप देखोगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको एक MCO ऑफिस मिलेगा, या तो आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हो। इसका जो कॉल अप लेटर है joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या एयरफोर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, नेवी वाले हैं तो नेवी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ऑफिसर एट द रेलवे स्टेशन, दिस इज मेयरली एज असेंबली पॉइंट, कैंडिडेट्स आर देन टेकन द एसएसबी इन द बसेस। ठीक है, तो असेंबली पॉइंट में पहुंचना होता है, वहां से आपने बसेस लिया MCO ऑफिस से और सीधा कहां पहुंच गए, एसएसबी सेंटर्स पहुंच गए। क्लियर है। आगे बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट, बीएसटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर मेड टू सिट इन अ हॉल। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मिनट का समय मिलता है या कितने सेकंड का समय मिलता है, बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा। ये अगर आपने जान लिया ना तो फिर आपको लिए बड़ा आसान हो जाता है। और कितने वर्ड लिखने पड़ते हैं, कितने शब्द लिखने पड़ेंगे, कितने मिनट का होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत सारी चीजें आपकी काम आएगी। ऑल कैंडिडेट्स आर मेड टू सिट इन अ हॉल विद देयर राइटिंग मटेरियल। अब आप अपने राइटिंग मटेरियल के साथ आप अपने हॉल में बैठ जाते हैं। राइटिंग मटेरियल में आपके पास पेन्स है। फॉर द टेस्ट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द पर्सन कंडक्टिंग द टेस्ट। इट विल बी एक्सप्लेन्ड एज द व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। क्लियर है, ये आपको वहां पर बता दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स वहां पर बैठे होंगे प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, OIR। इंटेलिजेंस टेस्ट में पता ही आपको क्या बोलेंगे, OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ठीक, द पर्सन कंडक्टिंग द टेस्ट विल एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्ट, कितने टाइप से आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद देयर मे बी अ शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस आफ्टर विच द टेस्ट वुड बी कैरीड आउट। The intelligence test is simple, but time is at a premium. Therefore, practice is a must. More the practice, better it is. The questions paper may be in the form of a booklet, and the answer sheet should be filled correctly. Clear? Example: answer serial no should be to the corresponding question no. The questions are of a verbal and non-verbal types. मतलब रीजनिंग के 2 टाइप्स होंगे, वर्बल रीजनिंग और non-verbal reasoning. The logic needs to be understood for the solving the question. This test would have be about 80 to 100 question and a time of 30 minutes are allotted. अगर 80 से 100 क्वेश्चन होंगे, तो आप देख रहे हो कितने मिनट का समय मिल रहा है बेटा, 30 मिनट आर अलॉटेड। 30 मिनट का समय मिलेगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। यहां देखें पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PPDT। क्या होता है PPDT? स्क्रीनिंग का ही प्रोसीजर। स्क्रीनिंग में इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 70% 80% बच्चा स्क्रीनिंग में ही पहले दिन बाहर हो जाता है, इसीलिए ज्यादा समय इस पे दिया जा रहा है। क्लियर है, एकदम क्लियर है बेटा। चलो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं
पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट की, पीपीडीटी. दिस टेस्ट वुड बी conducted immediately after the previous test. The person conducting the test will explain in detail as the what is to be done and how it is to be done. This test has two parts. कौन कौन सा? एक आपका पिक्चर परसेप्शन एंड स्टोरी राइटिंग, एक में आपका नरेशन, डिस्कशन एंड कंसेंस. ठीक है, क्लियर है? तो कितने पार्ट हो गए आप यहां पर देखोगे. ठीक है, एज द व्हाट टू बी डन एंड हाउ टू इज टू बी डन. दिस टेस्ट हैज टू पार्ट्स. ए पिक्चर परसेप्शन एंड स्टोरी राइटिंग, बी नरेशन, डिस्कशन एंड कंसेस. क्लियर है? तो ये आपका हो गया मेरे बच्चे पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट का. आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे. पिक्चर परसेप्शन राइटिंग कैसे करनी है, जो स्टोरी राइटिंग होनी है, यह कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर एंड स्टोरी राइटिंग, इट विल बी एक्सप्लेन्ड that in this test a story is to be written on the sheet. Written on the sheet. एक सीट मिलेगी. कौन देता है? Provided to each candidate. कौन देता है? Written the sheet provided to the each candidates based on the picture that would be shown. जो आपको स्टोरी दिखाई जाएगी उसी बेस पर आपको एक पेज मिलेगा जो कि आपको एसएसबी देता है. The sheet provided would have a space in which candidates have to fill their particulars as asked for. The sheet would also have a blank square drawn on a one side. अब कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखो सीट कैसे होती है जिसमें लिखना होता है. ये आपकी सीट फॉर्मेट है. ठीक है, स्टोरी है, उस हिसाब से यहां पर पिक्चर परसेप्शन एंड स्टोरी राइटिंग. जब आप एसएसबी के लिए आते हो तब आने से पहले हमारे यहां रजिस्ट्रेशन हो जाता है. रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हम आपको ये बता देते हैं. रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ होमवर्क दे दिया जाता है. एसएसबी हम 21 दिन में कराएंगे. होमवर्क में आपको बताएंगे कि ये चीजें पहले से आपको तैयार करके आनी है. फला 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 टॉपिक है, इसको आपको रेडी करके आना है. क्लियर है? तो ये चीजें मैंडेटरी होती हैं और हर एक बच्चे के लिए फीस काफी कम कर दी गई. इस समय एसएसबी की जो हम फीस ले रहे हैं केवल और केवल 12,000 रुपए कर दिया है. काफी डिस्काउंट मिल रहा है बच्चे. तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में आपका ये स्टोरी राइटिंग हो गया. आगे कह रहा पिक्चर परसेप्शन एंड स्टोरी राइटिंग में देयर पिक्चर वुड बी शोन फॉर 30 सेकंड. सबसे बड़ी चीज आप देखो कितने सेकंड, 30 सेकंड में आपको दिखाया जाएगा बाय द मींस ऑफ प्रोजेक्टर. आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा. देयरफॉर इन द नेक्स्ट 4 मिनट्स, 4 मिनट आपको मिलने वाले. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मार्क्स ऑफ द ईच कैरेक्टर given a title, give a title and the write a story. The number of each characters one are as many, एक या कई हो सकते हैं, as prescribed by the candidates are to be marked and the further elaborated by the mentioning in the gender, age, mood. Clear है? क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या elaborate किया गया. The marking of a character is to be done by making a dot with gender, age and mood, right, written on the side or by drawing a circle with the particular within this circle. This will be as per the instructions given. जो भी instructions बताया जाएगा उसके हिसाब से आपको करना है. क्लियर हो गया? अब बता देते हैं कितने शब्द आपको लिखने हैं. सब अगला बेसिस आ गया. It will be explained that the picture is not required to be described but a story has been written. The story should have a main character about whom the story should be. There has to be a past, present and future. Clear है? Past, present and future. In case space is found to be less, the reserve side of the seat can also be used. After completion of this task, candidates are given a long break. Clear? Narration, discussion and consensus. Clear है? इसके बाद after the break, candidates are divided into groups of 15 to 25. 15 से 25 के ग्रुप बांट दिया जाएगा. कैंडिडेट द साइज ऑफ दिस ग्रुप विल बी डिपेंड ऑन द बैच साइज विच कुड बी 250 एंड 300 कैंडिडेट. 250 से 300 बच्चे अगर होते हैं उस हिसाब से आपको 15-15 या 20-20 बच्चों का या 25 बच्चों का ग्रुप बांट दिया जाता है. वो डिपेंड करता है. डे 1 में आपका स्क्रीनिंग कंप्लीट हो गया. क्लियर है? आगे आगे OIR टेस्ट. क्या क्या होता है डे 1 में? OIR हो गया और वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट हो गया. पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, इसमें आपको कंफर्म होगा. पीपीडीटी एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. पिक्चर देखकर आपको कहानी लिखना है. ग्रुप डिस्कशन एंड स्टोरी नरेशन. रिजल्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, उसके बाद टैट. डे 2 में आ गया साइकोलॉजिकल सीरीज. क्या आ गया? साइकोलॉजिकल सीरीज. ठीक है, टैट. टैट को बोलते हैं बेटा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. पिक्चर पर कहानी लिखना है. कितनी? 12. 11 समझ में आती है, एक ब्लैंक होती है, एक स्टोरी ब्लैंक होगी. क्लियर है? ये स्टोरी वैसे बनानी है आपको. अगला आ गया वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. हर वर्ड पर तुरंत सेंटेंस बनाना. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जैसे डिप्रेशन, मोटिवेशंस रिमूव डिप्रेशन. एलोन,
अकेलापन, when alone box gives good company. Atom, future source of energy, that is called WAT, WAT, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. 60 सिचुएशंस के जवाब लिखना है. कितने? 60 सिचुएशंस होंगे. जैसे आपके दोस्त को पैसे की जरूरत है, तब आप क्या करेंगे? ठीक, ऑप्शन दे दे, डॉट 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 डॉट. यहाँ पर सिचुएशंस में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मतलब भरना पड़ता है. और एयरफोर्स और नेवी एयरफोर्स में क्या होता है? 4 ऑप्शन होते हैं, ध्यान देना बेटा. SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, खुद का इंट्रोडक्शन लिखना है. जैसे आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त, आपके सुपीरियर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं. एक क्वेश्चन और है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू लाइक टू बिकम एन एस्पायरेंट. ठीक, दैट इज कॉल्ड SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. ठीक है. अगला डे 3 एंड 4 GTO टास्क, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यानी PGT. क्या क्या होता है इसमें? ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस GOR एंड स्नेक रेस SR. लेक्चरेट हो गया बेटा. हाफ ग्रुप टास्क GT हो गया. कमांड टास्क यानी CT हो गया. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स मतलब IO हो गया, जो ग्राउंड में बना हुआ जैसे कैडेट्स का ग्राउंड है. फाइनल ग्रुप टास्क यानी FGT हो गया. फोकस क्या करना है बेटा? फोकस इन सब चीजों में क्या होता है? एक हो गया आपका टीम वर्क GTO के लिए, दूसरा हो गया लीडरशिप, तीसरा हो गया स्टैमिना एंड कॉन्फिडेंस. ये 3 चीजें आपको ध्यान देना है. 1 2 3 क्या क्या GTO में? टीम वर्क, लीडरशिप और स्टैमिना एंड कॉन्फिडेंस. इस चीजों पर फोकस करना होता है बेटा GTO में. आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, लिखा है पर्सनल इंटरव्यूज एंड कॉन्फ्रेंस. पर्सनल इंटरव्यूज कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी, एकेडमिक्स, करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशंस एंड हॉबीज. ये इन पर विशेष तौर पर ध्यान देना. पर्सनल इंटरव्यू हो गया, कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी, एकेडमिक्स, करंट अफेयर्स, मोटिवेशंस और हॉबीज, इन सब चीजों पर विशेष तौर पर से पूछा जाता है. उसके बाद कॉन्फ्रेंस राउंड. कॉन्फ्रेंस राउंड की बात करते हैं. ऑल एसेसर्स मीट. साइकोलॉजिस्ट होता है, GTO होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं. तीनों ऑफिसर्स बैठेंगे. फाइनल रिकमेंडेशन आपको बताया जाएगा, यस या नो. केवल जवाब यस या नो में हो. चेस्ट नंबर 5 यू आर सिलेक्टेड, चेस्ट नंबर 6 यू आर नॉट सिलेक्टेड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो ये हो गया मेरे बच्चे. की क्वालिटीज चेक. अब कैसे कौन कौन सी क्वालिटी चेक की जाती है SSB में? ये बड़ी जरूरी चीज है कि आखिर SSB जाने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना जरूरी है. तो पहला एक हो गया इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडॉप्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड करेज, स्टैमिना और लीडरशिप. ध्यान देना, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर चेक की जाती, की क्वालिटीज है जो आपके अंदर चेक की ही जानी है SSB के लिए. उसके बाद कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब आप समझो बेटा, SSB पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट है आपका. SSB क्या है? पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट है बेटा. उसके बाद अगर आप देखिए तो नॉट नॉलेज बेस्ड, मतलब SSB क्या आपका पर्सनालिटी बेस है, ना कि नॉलेज बेस है. दूसरा सक्सेस मंत्रा क्या है इसका? कॉन्फिडेंस प्लस ऑनेस्टी प्लस प्रैक्टिस प्लस गाइडेंस, दैट इज कॉल्ड सक्सेस मंत्रा. क्लियर है? अगर SSB में सिलेक्शन होना है तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ऑनेस्टी होना जरूरी है, प्रैक्टिस और गाइडेंस ये जरूरी होता है बेटा. ज्वाइन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, CPDA प्रयागराज, हमारा खुद का जो इंस्टीट्यूट है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, खुद का GTO ग्राउंड है. टॉप 1 के ऑफिसर्स हैं जो कि आपको SSB के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं. SSB बोर्ड में ऑलरेडी वो रह चुके हैं. 20-20, 25-25 सालों का एक्सपीरियंस है SSB को पढ़ाने के लिए. बच्चे, हजारों बच्चे आज हमारे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना में, अलग अलग जगहों पर हैं, भारतीय नौसेना में, भारतीय थल सेना में, हर जगह पर बच्चे आज हमारे पोस्टेड हैं. कॉन्टैक्ट करना बेटा, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9125212288 बेटा, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9125212288. इस पर आप कॉल करके अपना SSB का बैच बुक कर सकते हैं. 6 तारीख से पहला SSB का बैच है और 15 से 20 बच्चों का ये बैच हमारा सेपरेट तैयार हो रहा है और सारे शेड्यूल्स तैयार हो चुके हैं बेटा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा. ये अगर कुछ बच्चे ऐसे होते जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते, देखो SSB तो वैसे भी ऑनलाइन के लिए है नहीं. ठीक, ये क्लियर है कि SSB आपको ऑनलाइन करना नहीं है. करना है तो रियल ग्राउंड पे आके करना है. ऑनलाइन करने का मतलब ये है कि केवल टाइम पास कर रहे हैं बस, उससे सिलेक्शंस होने वाले नहीं. फिर भी अगर आपको चाहिए तो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप है, वहां पर आपको SSB का बैच मिल जाएगा. रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग हम कराते हैं बच्चों को और हम आपको वहां पर आपकी स्टैमिना बूस्टअप कराते हैं ताकि आप समय रहते आप अपने GTO को क्लियर कर सकें. ठीक, इसलिए आपको ये देखिए पीछे पूरा GTO ग्राउंड हमने बना रखा. ठीक है, आगे भी दिखाते हैं. ये इस हिसाब से आपके GD और लेक्चरेट्स होते हैं. एक एक स्टोरी यहाँ पर दिखाई जाती है. जैसे यहाँ पर कर्नल साहब ने स्टोरी दिखाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उस स्टोरी पर आपको लिखना है. ये स्टोरी यहाँ पर ऐसे दिखाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ जो है प्रोजेक्टर लगा है, डिजिटल बोर्ड लगे हैं, उसमें आपको 30 सेकंड आपको स्टोरी और 15 सेकंड दिखाई जाएगी. ठीक है, उस हिसाब से देखें तो पिछली बार के जो हमारे सिलेक्शन रेशियो, टोटल ओवरऑल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के 6400 बच्चे अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं. एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS सब में मिलाकर 6435 बच्चे ओवरऑल सेलेक्ट हो चुके हैं. ये सब पेपर्स की कटिंग होती, ढेर सारे पेपर्स की कटिंग होती, जो हम सारा तो इसमें नहीं दिखा सकते हैं.
लेकिन जो भी चुनिंदा थे छोटे से इमेज में कितना दिखा सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं सिलेक्शंस हो गया। ऐसे आपका इंट्रोडक्शन होता है, पहले इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बेसिक क्या है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर जब इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होता है, इंटरव्यू होता है, कंप्लीट गाइडेंस देने के बाद, तैयार करने के बाद फिर एक एक बच्चे का मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है बच्चे? उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये आ गया एसएसबी इंटरव्यू। अलग अलग ऑफिसर्स क्या होते हैं, जब ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, जीडी कराते हैं, तो हर एक बच्चे को कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है, सिटिंग कैसे होना चाहिए, आई मूवमेंट्स कैसा होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका टाई, नेक बेल्ट, अपने गर्दन बेल्ट, ठीक है, हर एक चीज, शूज, सॉक्स, बेल्ट, सारी चीजें मेंटेन है नहीं, हेयर कटिंग सब देखा जाता है, आई मूवमेंट्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, हर एक चीज पर आपको ध्यान देना है। जब ऑफिसर्स के कमरे में एंट्री करना है तब कैसे करना है, जब छोड़ना है तब कैसे छोड़ना है। ठीक है, तो बेसिक सारी चीजें यहां पर आपको देखनी पड़ती बेटा। जीटीओ ग्राउंड खुद का हमारा जीटीओ ग्राउंड है, दो जीटीओ ग्राउंड है हमारे पास, एक छोटा और एक बहुत बड़ा है। ठीक है, दो जीटीओ ग्राउंड है, प्रॉपर तरीके से हर एक बच्चे को यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद बच्चे ये हमारा दूसरा जीटीओ ग्राउंड है, इंडियाज बिगेस्ट जीटीओ ग्राउंड है हमारा। हर एक चीज यहाँ पर देखो, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी सारे टास्क बनाए गए हैं, और उसके अलावा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी बनाया गया है। उसके अलावा हमारे एनडीए सेकंड में कितने 43 बच्चों का सफलता मिली थी। उसके बाद कैडेट्स पॉइंट के 43 बच्चे सफल हुए एनडीए में। ठीक, कैडेट्स के 48 छात्रों का चयन एयरफोर्स नेवी में हुआ था, 99% XY में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटी हमारे पास, रहने खाने की पूरी व्यवस्था, 2 मीटिंग नाश्ता, 2 मीटिंग खाना, रहना, आरओ का पानी, ठंडा पानी एकदम बढ़िया। उसके साथ ही साथ आपको और भी फैसिलिटीज दी जाती है प्रॉपर तरीके से मेरे लाडले। तो ये तो रहा सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि आखिर यहां तक आने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मेरे लाडले आपको ध्यान देना है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का जो हमारा बैच है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और उसकी टाइमिंग है मेरे बच्चे सुबह 9 बजे से। जल्दी फोन उठाना है और कॉल करना है हमारे दिए गए नंबर पर 9125212288 पर, और जल्दी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, शबा खैर।